नमस्कार। कक्षा 10 की क्षितिज पाठ्य पुस्तक का दूसरा पाठ तुलसीदास के लक्ष्मण परशुराम संवाद के चौपाइयों की हम व्याख्या देख रहे हैं, इनका अध्ययन कर रहे हैं। 4 चौपाइयों की व्याख्या हम पहले के वीडियो में देख चुके हैं। अब आज अंतिम 2 चौपाई की व्याख्या इस वीडियो में हम करेंगे। आइए देखिए। तुम तो कालु हाक जनुलावा, बार बार मोही लागी बुलावा। सुनत लखन के वचन कठोरा, परसु सुधारी धरिउ कर घोरा। अब जन देई दोष मोहि को लोगु, कटुबादी बालकु बद जोगु। बाल बिलो की बहुत में बाँचा, अब यह मरनिहार भा साचा। कौशिक कहा क्षमीय अपराधु, बाल दोष गुण गणहीन साधु। खर कुठार में अकरुण कोही, आगे अपराधी गुरुद्रोही। उतर देत छोड़ऊं बिनु मारे, केवल कौशिक शील तुम्हारे। नत एहि काटी कुठार कठोरे, गुरहि उरिन होते श्रम थोरे। गादी सुनु कह हृदय हसी, मनि हरिय सूज। अयमय खांडन ऊखमय, अजुहो न बूझ अबूझ। इस चौपाई का प्रसंग देखते हैं। देखिए, ये प्रस्तुत अवतरण है महाकवि तुलसीदास के रामचरितमानस से संकलित लक्ष्मण परशुराम संवाद से लिया गया है। इसमें परशुराम और विश्वामित्र के संवाद का वर्णन किया गया है। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। लक्ष्मण ने परशुराम से कहा, तुम तो कालु हाक जनुलावा। लक्ष्मण क्या कह रहे हैं परशुराम जी से कि आप तो मानो मृत्यु को हाक लगा कर बार बार आवाज दे देकर मेरे लिए बुला रहे हो। क्या कर रहे हैं? तुम तो कालु हाक जनुलावा, बार बार मोहि लागी बुलावा। क्या है? आप तो मृत्यु को बार बार आवाज लगा के, बार बार हाक लगा के मृत्यु को मेरे लिए आप बुला रहे हैं। सुनत लखन के वचन कठोरा, परसु सुधारी धरिउ कर घोरा। लक्ष्मण की ये जो कठोर वाणी है, वो कह रहे हैं कि मृत्यु को आप मेरे लिए बार बार बुला रहे हो। तो ये वचन सुनकर, लक्ष्मण की कठोर बातें सुनकर परशुराम ने अपने भयंकर फरसे को, जो उनका इतना भारी भरकम फरसा था, फरसे को संभाल कर हाथ में ले लिया उन्होंने और कहने लगे कि अब मुझे इस बालक के वध के लिए कोई मुझे दोष मत देना। अब जन देई दोष मोह लागू। ये मुझे क्या है, ये बालक को अगर मैं वध कर देता हूं तो इसका दोष मुझे कोई मत देना, क्योंकि यह बालक है कटु वचन कहने के कारण वध के योग्य है। ये क्या है, मैं इसका वध कर दूंगा तो आप मुझे कोई दोष मत देना है, क्योंकि ये इतने कठोर वचन बोल रहा है कि इसके कटु वचन के कारण ये वध के योग्य है। मैं तो इसे बालक समझकर अब तक बहुत बचाता रहा हूं। क्या करें? बाल बिलो की बहुत में बाँचा। इसको बाल बच्चा समझकर, बिलो की बाल बिलो की मैं क्या है, इसको बच्चा समझकर बचा रहा हूं। बचाया, मैं इसको क्या है, बच्चा समझकर बहुत बचाता आ रहा हूं। लेकिन ये क्या है, अब मैं इसे बालक समझकर नहीं बचाऊंगा और ये क्या है, पर सचमुच ही ये क्या है, मारने योग्य हो चुका है। क्यों मारने योग्य हो चुका है? क्योंकि यह तो बहुत उद्दंडी है, बहुत कठोर वचन बोल रहा है मुझे, इसलिए अब ये वध के योग्य हो गया है। अब ये बात सुनकर विश्वामित्र जी परशुराम से कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? परशुराम जी से कह रहे हैं, हे मुनिवर, आप तो साधु हैं,
हैं, साधुजन बालकों के गुण दोषों पर ध्यान नहीं देते हैं, इसलिए आप क्या है इसे क्षमा कर दीजिए। क्या कह रहे हैं? कौशिक कहा क्षमे अपराधी बाल दोष गुण गण ही न साधु। साधु जो रहते हैं, हे मुनिवर आप तो साधु हैं, और साधु जन जो होते हैं बालकों के गुण दोषों पर अधिक ध्यान नहीं देते हैं। बाल दोष गुण गण ही न साधु, साधु लोग बालकों के गुण दोषों पर अधिक ध्यान नहीं देते हैं, इसलिए आप क्या है इसे क्षमा कर दीजिए और इसे बालक समझकर छोड़ दीजिए। तब परशुराम क्या कहते हैं? परशुराम जी कहते हैं कि हे विश्वामित्र जी, कौशिक कहा क्षम्यु अपराधो। कौशिक, हे विश्वामित्र जी, आप जानते हैं कि मैं बहुत निर्दयी और क्रोधी स्वभाव का हूं। मैं क्या है, बहुत गुस्सैल हूं, मैं क्रोधित, बहुत क्रोध करने वाला हूं। मेरे हाथों ये पेना कुलाड़ा भी है और मेरे सामने मेरे गुरु यानी शिव जी का अपमान करने वाला अपराधी भी खड़ा है। हैं? खर कुठार में अकुर न कोई, मेरे पास में क्या है, मेरा ये फरसा भी है, कुल्हाड़ा भी है, और मेरे आगे आगे अपराधी गुरुद्रोही, मेरे गुरु का जो अपराधी है, उनके गुरु यानी शिव जी का, मेरे सामने शिव जी का धनुष तोड़ने वाला ये उसका भाई है, और ये मुझसे कठोर वचन बोल रहा है, तो ये मेरे गुरु का अपमान करने वाला अपराधी भी खड़ा है। ये बार बार उत्तर पर उत्तर दिए जा रहा है, उत्तर दे तो जोड़ू बिन मारे। ये क्या कर रहा है? केवल कौशिक सील तुम्हारे। अब ये क्या कर रहा है? ये बार बार मुझे उत्तर पर उत्तर, उत्तर पर उत्तर दिए जा रहा है। इतना होने पर भी यदि मैं इसे बिना मारे छोड़ रहा हूं तो केवल तुम्हारे प्रेम और सद्व्यवहार के कारण, नहीं तो क्या है, मैं तो अब तक इसे कठोर कुल्हाड़ी से काट कर और थोड़े से ही श्रम से, हैं, थोड़ा श्रम ही लगता मुझे, ज्यादा मेहनत भी नहीं लगती, और गुरु ऋण से मैं क्या है उऋण हो जाता। क्यों? क्योंकि गुरु का मेरे ये अपमान कर रहा है, और इसको मैं वध कर देता तो मैं गुरु ही उऋण हो तो श्रम थोड़ा सा श्रम करके ही मैं क्या है गुरु ऋण से उऋण हो जाता। इसे मैं अपने न तो यही काटी कुठार कठोर, मैं आपकी वजह से ही इसको छोड़ रहा हूं, तुम्हारे अच्छे स्वभाव के, केवल कौशिक शील तुम्हारे, हे परशुराम, केवल तुम्हारे अच्छे व्यवहार के कारण ही मैं इसे छोड़ रहा हूं, नहीं तो क्या है, अभी तक तो मेरा जो कठोर कुल्हाड़ा इसको काट देता, और मैं थोड़े सी मेहनत से, थोड़े श्रम से ही गुरु उऋण हो तो श्रम थोड़े, मैं गुरु के ऋण से उऋण हो जाता। परशुराम की जो ये बातें हैं वो सुनकर अब विश्वामित्र अपने मन में हंसते हैं। घादी सुदन का हृदय हंसी। ये जो परशुराम बोल रहे हैं, इनके वचनों को सुन के, इनकी बातों को सुनकर विश्वामित्र क्या है अपने हृदय हंसी, मन में हंस रहे हैं। और क्यों हंस रहे हैं वो? क्योंकि वो मन में सोचने लग रहे हैं कि देखो मुनि परशुराम को कैसा हरा ही हरा सूझ रहा है ना, मुनि हरी सूझ। गादी सुजन का हृदय हंसी, मन में हंसकर वो सोच रहे हैं कि मुनि हरी सूझ, मुनि को क्या है हरा ही हरा सूझ रहा है, यानी सभी क्षत्रियों को हराने के कारण राम लक्ष्मण को हरा देना ये क्या है बहुत सरल मान रहे हैं। इनको सरल लग रहा है कि राम लक्ष्मण को भी मैं हरा दूंगा, क्योंकि मैंने बहुत बार क्षत्रियों को हराया है और नष्ट किया है, तो इन राम लक्ष्मण को भी हराना मेरे लिए सरल है। ऐसा परशुराम मन में सोच रहे हैं। तो ये बात को वे सोच के विश्वामित्र क्या है मन में हंस रहे हैं। वो क्या सोच रहे हैं कि इनको सामान्य क्षत्रिय समझने की ये परशुराम भूल कर रहे हैं। ये समझ रहे हैं कि ये भी क्या है उन क्षत्रियों के जैसे सामान्य क्षत्रिय हैं। इनको राम लक्ष्मण को परशुराम सामान्य क्षत्रिय समझने की भूल कर रहे हैं, और ये इस बात से अनभिज्ञ है
इस बात से अनजान हैं कि उनके सामने गन्ने के रस से बनी हुई खांड नहीं है। अयमय खांड न उखमय, ये क्या है? इख की, गन्ने की बनी हुई कोई खांड नहीं है ये, बल्कि क्या है? अजो न सूज अबूज, क्या है? यहाँ पे कोई गन्ने से के रस से बनी हुई खांड नहीं है, बल्कि क्या है? लोहे से बना हुआ तेज खांडा तलवार है। यानी राम लक्ष्मण के जैसे योद्धा और पराक्रमी, राम लक्ष्मण जैसे योद्धा और पराक्रमी हैं, परंतु परशुराम अभी तक इनके प्रभाव को क्या है? समझ नहीं रहे। अजो न बूझ समोज, अभी तक क्या है? समझ नहीं रहे हैं कि राम लक्ष्मण कैसे महापराक्रमी हैं। देखिए, ये इस चौपाई की व्याख्या, इसके कठिन शब्द देखिए। कालू, मृत्यु, जनु, जानो, सुधारी, संवार कर यानी सुधार कर, कर हाथ, घोरा भयंकर, जनी मत, बध जोगु वध करने योग्य, बाचा बचाया, मरनिहार मरने योग्य, भा हो गया, क्षमीय क्षमा कर दो, अकरुण निर्दय, कोही क्रोधी, गुरुद्रोही गुरु का अपमान करने वाला, शील व्यवहार, उऋण ऋण मुक्त, उऋण होना ऋण मुक्त, गादी सुनो, गादी के पुत्र अर्थात विश्वामित्र, गादी सुन विश्वामित्र, अयमय लोहे का बना हुआ, उखमय गन्ने से बना हुआ, अबूझ अज्ञानी। अब देखिए आगे की चौपाई। कहे लखन मुनि शील तुम्हारा, को नहीं जान विदित संसारा, माता पिता ही उरिन भय नीके, गुरु ऋण रहा सोच बड़ जी के, सो जनु हमरे ही माथे काढ़ा, दिन चली गए ब्याज बड़ भाड़ा, अब आनिय ब्याहरिया बोली, तुरत देव में थेली खोली, सुनि कटु वचन कुठार सुधारा, हाय हाय सब सभा पुकारा, भृगुवर परसु देखाऊ मोही, विप्र बिचाई बचऊ नृप द्रोही, मिले न कबहू सुभट रन गाढ़े, द्विज देवता गरही के बाढ़े, अनुचित कहीं सब लोग पुकारे, रघुपति शयन ही लखनु निवारे, लखन उतर आहुति सरिस, भृगुवर कोप कोप कृसानु, बढ़त देखी जल सम वचन बोले, रघुकुल भानु। इसका प्रसंग देखते हैं। देखिए, ये प्रस्तुत अवतरण तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस के बालखंड से लक्ष्मण परशुराम संवाद शीर्षक से उद्धृत है। इसमें परशुराम को लक्ष्य कर लक्ष्मण ने जो कुछ भी कहा है उसका वर्णन किया गया है। आइए देखिए इस चौपाई की व्याख्या देखते हैं। कहे लखन मुनि शील तुम्हारा, लक्ष्मण ने परशुराम से कहा, क्या कह रहे हैं? हे मुनि, आपके शील स्वभाव के बारे में कौन नहीं जानता है। कहे लखन मुनि शील तुम्हारा, तुम्हारे शील के बारे में, आपका जो शील स्वभाव है, आपका जो शीतल स्वभाव, शील उनका स्वभाव, शील स्वभाव, आपका जो अच्छा आचरण है, इसके बारे में कौन नहीं जानता। आपका जो आचरण है इसको कौन नहीं जानता है। यह सारा संसार आपसे परिचित है। आपके इस शील स्वभाव को कौन, शील यानी आचरण, शील स्वभाव को आपको कौन नहीं जानता है। को नहीं जान विदित संसारा, ये सारा संसार आपसे परिचित है, आपके स्वभाव से सभी परिचित है, सभी आपके स्वभाव को जानते हैं। आप अपने माता पिता के ऋण से तो अच्छी तरह से उऋण हो चुके हैं। माता पिता उऋण भय नीके, है ना, गुरु ऋणो रहा सोचु बड़े जी के। आप क्या है, अपने माता पिता के ऋण से तो क्या है, उऋण हो चुके हैं, उससे तो
ऋण मुक्त हो गए हैं, उऋण हो चुके हैं, यानी माता पिता पितवी उऋण भय नहीं के, जो माता पिता का ऋण है उससे तो आप ऋण मुक्त हो चुके हैं। इसलिए अब आप मुझ पर आप पर क्या है, गुरु का ऋण शेष बचा हुआ है। गुरु ऋण रहा सोच बड़ जी के, आपके ऊपर क्या है, अब गुरु का ऋण है वो शेष बचा हुआ है। अब तक तो आप पर गुरु ऋण का ब्याज बहुत चढ़ गया होगा, है ना। बहुत क्या है आपके माथे पर, जो जनु हमरे ही माथे काढ़ा, दिन चली गए ब्याज बड़ा वाढ़ा। आपके ऊपर क्या है, अभी तक जो गुरु ऋण आपका बाकी है, उस गुरु ऋण का ब्याज आपके ऊपर बहुत चढ़ गया होगा। इसलिए अब किसी हिसाब किताब करने वाले को बुला लीजिए, कोई हिसाब किताब करने वाला हो उसको आप बुला लो, क्योंकि आपके ऊपर तो बहुत ब्याज चढ़ चुका है गुरु ऋण का। मैं तुरंत अपनी थैली खोलकर चुका दूंगा। अब आनी व्यवहारिया बोली, तुरंत देव में थैली खोली। आप किताब करने वालों को बुला लो और मैं तुरंत थैली खोलकर वो क्या हिसाब आपका चुका दूंगा। अब लक्ष्मण के द्वारा ये जो कटु वचन कह रहे हैं, लक्ष्मण के द्वारा कटु वचन कहे गए, इनको सुनकर परशुराम ने अपना फरसा क्या है, साध लिया। इन्होंने क्या करा, अपना शून्य कटु वचन कुठार सुधारा। लक्ष्मण के कटु वचन सुनकर कुठार कुल्हाड़े को उन्होंने साध लिया। सारी स्वयंवर सभा में हाय हाय की आवाज, पुकार मच गई। सब क्या है वहां पर, हाय 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 हाय, सब सभा पुकारा। वहां पे क्या है, हाय हाय की पुकार मच गई। सारी स्वयंवर सभा हो रही थी, सीता का स्वयंवर हो रहा था। उस स्वयंवर सभा में चारों तरफ हाय हाय की पुकार मच गई। अब लक्ष्मण फिर से कहते हैं, क्या कहते हैं, भृगुवर परसु देखावहु मोही, विप्र विचारी बचो नृप दोही। अब क्या कह रहे हैं लक्ष्मण फिर से, हे भृगुवर परस दिखा, हे भृगुवर परशुराम जी, आप मुझे अपना फरसा दिखा रहे हो और मैं आपको ब्राह्मण समझकर बार बार लड़ने से बच रहा हूं, है ना। पर भृगुवर परसु दिखावही मोह, हे मुनिवर, हे भृगुवर, आप तो मुझे क्या है, बार बार अपना फरसा दिखा रहे हो। विप्र विचारी, ब्राह्मण सोचकर, विप्र ब्राह्मण, विचारी विचार करके, सोच करके, मैं क्या है, युद्ध आपसे युद्ध करने के लिए बच रहा हूं। मैं आपसे युद्ध करने से, आपसे लड़ने से मैं बचता आ रहा हूं, क्योंकि मैं आपको ब्राह्मण समझता हूं, ब्राह्मण है आप, इसलिए मैं आपसे युद्ध नहीं करना चाहता हूं। हे क्षत्रियों के शत्रु, कौन क्षत्रियों के शत्रु, परशुराम जी, लगता है आपका युद्ध भूमि में कभी पराक्रमी वीरों से पाला नहीं पड़ा है। क्या है, मिले न कबो सुबट रन गाड़े, द्विज देवता घर ही के बाड़े। आप क्या है, अपने अपने घर में ही आपने वीरता के अपने बखान कर करके फूले फूले फिर रहे। अपनी वीरता को क्या है, अपने घर में ही दिखाया है कहीं, और उस वीरता के बखान को लेकर अपने घर में ही की गई वीरता के कारण आप क्या है, फूले फूले फिर रहे हैं। ऐसा लगता है कि युद्ध भूमि में कभी पराक्रमी वीरों से आपका पाला नहीं पड़ा है। अब लक्ष्मण के ऐसे वचन सुनकर सभा में जो सब लोग थे, लोग अनुचित है, यह अनुचित है, ऐसा कहने लगे। लखन उत्तर अनुचित कही सब लोग पुकारे। अब जो जितने लोग थे वो क्या है, ये अनुचित है, ये अनुचित है, ऐसा कर कर पुकारने लगे, ऐसा बोलने लगे। रघुपति शयन ही लखनऊ निवारे, और राम ने अपनी आंखों के संकेत से लक्ष्मण को बोलने से मना कर दिया कि अब आप मत बोलो। ये जो इनका ऐसा संवाद चल रहा है दोनों का, तो लक्ष्मण कटु वचन बोल रहे हैं, तो राम ने अपने आंखों से इशारा किया लक्ष्मण की तरफ और उनको और ज्यादा बोलने से मना कर दिया। इस प्रकार क्या है, लक्ष्मण के उत्तर, ये जो वचन थे कटु वचन, आहुति के समान भड़काने वाले थे। लखन उत्तर आहुति सरिस
जैसे यज्ञ में आहुति डालते हैं वैसे, और आग एकदम तेज हो जाती है, उसी प्रकार क्या है जो लक्ष्मण के वचन है आहुति सरित, यज्ञ में आहुति के समान भड़काने वाले थे। जो आहुति यज्ञ में डालते हैं और आग भड़कती है और तेज होती है, उसी प्रकार लक्ष्मण के जो वचन है ये ऐसा कठोर वचन बोल रहे हैं कि परशुराम के क्रोध को और ज्यादा और अधिक अधिक वो भड़का रहे हैं। और परशुराम का क्रोध आग के समान था, जो आहुति के समान लक्ष्मण के वचनों से भड़क उठा था। और अतः क्या हो रहा है, क्रोध रूपी आग को बढ़ता देखकर राम जल के समान शीतल वचन बोले, अर्थात उन्होंने इनको शांत कर दिया। बढ़त देखी जल सम वचन बोले रघुकुल भानु। रघुकुल भानु यानी श्री राम ने ऐसा जो क्रोध रूपी आग थी परशुराम जी की, उस क्रोध रूपी आग को जब राम ने बढ़ता हुआ देखा तो अपने जल के समान शीतल वचन बोले वे, और अपने जल के समान शीतल वचन से उन्होंने क्या है उस क्रोध रूपी आग को शांत कर दिया। ये तुलसीदास का लक्ष्मण परशुराम संवाद की चौपाइयों की हमने व्याख्या की। अगला पाठ हम अगले वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।